दहिसर विधानसभा के वार्ड नंबर 1 गणपत पाटिल नगर में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। यहाँ पर 3 उम्मीदवार आमने सामने लड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस की शीतल मात्रे से, उनका क्या मुद्दा है, किन विषय को लेकर वह चुनाव में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आईसी कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 1 में हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी शीतल मात्रे हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरह से उनका प्रचार यात्रा चल रहा है। शीतल जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप प्रचार यात्रा डोर टू डोर कर रही हैं, बिल्डिंगों में जा रही हैं, क्या प्रसाद मिल रहा है जनता का? कॉर्पोरेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। तो डोर टू डोर के अलावा यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लोगों को आपको जानना है, समस्या बतानी है, आपको उनकी समस्याएं सुननी है। तो इसलिए डोर टू डोर मेरा आज से नहीं, ये मेरा 6ठा इलेक्शन है और मैं हमेशा डोर टू डोर करती हूँ। हर बिल्डिंग, हर घर जाती हूँ। आपके लिए नया नहीं है, आप यहाँ से 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं। आप हर गली, हर वार्ड को, घर को जान रही हैं। किस तरह से इस बार नया कुछ मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आई? मेरे लिए ऐसा कोई मुद्दा नया नहीं है, क्योंकि मैं विकास के और डेवलपमेंट के काम को लेकर चुनाव लड़ रही हूँ। इस बार एक चीज़ जो नहीं है वो है कि जो दूसरी पार्टी, अदर पार्टियाँ, वो जाति, प्रांत, धर्म के नाम पर इलेक्शन रही है। और मैंने हमेशा से कहा है कि हमेशा मैं डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे को ही लेकर इलेक्शन लड़ूंगी। इस बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय इलेक्शन हो रहा है। 3 पार्टियां जो हैं आमने सामने लड़ रही हैं, सभी कैंडिडेट एक दूसरे के समान हैं। तो आप किसे अपने प्रतिस्पर्धी मान रही हैं? कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानती, क्योंकि मैं अकेली उम्मीदवार हूँ जो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। जो दूसरी पार्टियां वोट मांग रहे, जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो 13 साल से सत्ता में बैठे हैं। वो किस मुँह से और किस अधिकार से वोट मांग रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 10 साल पहले यहाँ थी और 10 साल के बाद भी आज अगर बोली आईसी कॉलोनी, आज बोलिए गणपत पाटिल नगर, आज बोले कांदरपाड़ा, वैसा का वैसा है। तो मेरा मुद्दा एक सिंपल है, डेवलपमेंट और विकास। उनके मुद्दे अलग है। उनको अपने डेवलपमेंट पर भरोसा नहीं है और किया भी नहीं है 13 साल में, इसलिए वो जाति, प्रांत और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कल बड़े बड़े नेता आए थे, कुछ बड़े वादे किए गए हैं। आप किस तरह से लेती हैं इस चुनावी वादों? कल बड़े नेता जो आए थे, मैं सबका आदर करती हूँ। सभी लोग अपनी पार्टी के लीडर होते हैं, पार्टी चलाते हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, 10 साल से आपका नगर सेवक था यहाँ पे, 25 साल से जो दोनों पार्टियां मेरे सामने लड़ रही हैं, वो दोनों 25 साल से मुंबई महानगर पालिका पर राज कर रही है। कांग्रेस ऑपोजिशन में है, फिर भी हमने ये वार्ड को मेरे टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट वार्ड्स इन मुंबई एक न्यूज़पेपर ने घोषित किया था। तो हमारा प्रयास हमेशा लोगों के लिए रहेगा, लोगों के काम के लिए रहेगा। आपका जो वार्ड है उसमें बिल्डिंग एरिया भी है, स्लम पॉकेट्स भी है, गणपत पाटिल नगर जैसा बड़ा। तो दोनों को किस तरह देखते हैं? यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, गणपत पाटिल नगर की क्या ज़रूरतें हैं? किस तरह से जब आप अगर चुन के आएंगी तो जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास? दोनों अलग बस्तियां हैं, लेकिन दोनों की ज़रूरत एक ही है। वार्ड नंबर 1 में चाहे वो झुग्गी झोपड़ियाँ हो, बस्ती हो या बिल्डिंग हो, अगर नागरिकों को 2-3 ही चीज़ें चाहिए होती है, साफ सुथरा माहौल, एक सुरक्षित माहौल और एक स्वच्छ माहौल। तो चाहे वो गणपत पाटिल नगर हो, चाहे वो आईसी कॉलोनी हो, ज़रूरत से में तरीका अलग है। अगर आप आईसी कॉलोनी की बात करते हो, अच्छे रास्ते, बिना गड्ढों के, गार्डन, ये उनकी मांग रहती है। जो प्रदूषण है वो कम होना चाहिए, ये सारी मांग होती है और वो जायज़ भी है। वही अगर आप वही गणपत पाटिल नगर चले तो वही मांग है, साफ सुथरा माहौल। आज 30-40 साल से वहाँ लोग रह रहे, फिर भी आज तक स्लम डिक्लेयर नहीं है, ना उनको सुविधा मिली है, जिससे गंदगी होती है, ना गली रास्ते किए गए। तो डिमांड सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाइट्स नहीं है वहाँ पर। सारी पार्टियाँ आती है, लेकिन आज तक वहाँ सोलर लाइट जैसी बेसिक चीज़ नहीं लगी है। तो मुद्दे दोनों जगह सेम है, लेकिन तरीका हैंडल करने का और करने का तरीका अलग है, जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस मुझे सिखाता है। आप सुन रहे थे कांग्रेस की प्रत्याशी शीतल मात्रे जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने अपना विजन बताया और अपना आगे का जो
उनका तरीका है काम करने का, उसको जनता के सामने रख रही, मतदाताओं के सामने रख रही हैं। उनका कहना है हमने 10 साल यहाँ काम किया है, हमें अनुभव है, अगर जनता इस बार उन्हें मौका देगी तो आने वाले दिनों में और अच्छे तरीके से वह काम करेंगी। वार्ड नंबर 1 का, गणपत पाटिल नगर का, आईसी कॉलोनी का और उनके क्षेत्र में जो परिसर आते हैं। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई। वोट फॉर कांग्रेस।